हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूज़ ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच, हुई और हुज का, कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारा रोल नंबर 4 था और अब हम देखने वाले हैं रोल नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि जब कोई इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा होगा, नेगेटिव सेंटेंस देखा होगा, क्लियर। लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अभी आप लोगों ने नहीं देखा है, तो वही एक वीडियो में हम पूरे रूल को मिक्सचर करके सभी को देखने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला आज का टॉपिक। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत करें। तो ये शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, जो हमारा रोल नंबर 5 है उसे हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर, ठीक, सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब, सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। ये जो रूल है, रूल नंबर 5, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सभी स्ट्रक्चर पर काम करेगा, ठीक। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, क्लियर। इसके कहने का मतलब है कि वाक्य इंट्रोगेटिव होना चाहिए, ठीक। वो किसी भी स्ट्रक्चर से, जैसे सेंटेंस होता था क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, और एक होता था मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ। यानी कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, यानी यह रूल सभी पर सुटेबल रहेगा, क्लियर। अब आइए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल, पहली बात तो है कि इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, ठीक। देखिए, क्या रमेश विद्यालय जाता है। अब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी प्रकार होता था, क्या रमेश विद्यालय जाता है, ठीक। यानी ये हो गया प्योर इंट्रोगेटिव, बट हमें चाहिए क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो नेगेटिव लाने के लिए क्या रमेश विद्यालय नहीं जाता है, ठीक। यहां पर कर देंगे क्या रमेश विद्यालय नहीं जाता है। अब ये रूल फॉलो होगा। आप पहले क्या लिखते थे, जब हमारा क्या, ठीक, क्या से कोई वाक्य शुरू होता था, हिंदी वाक्य, तब हम जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस की जो हम शुरुआत करते थे वो हेल्पिंग वर्ब से किया करते थे, डू या डज, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर डू डज से हम इसकी वाक्य की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट देखिए, क्या रमेश विद्यालय नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है। आस्क द क्वेश्चन हु, कौन विद्यालय नहीं जाता, रमेश, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। कहाँ नहीं जाता है, विद्यालय, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर। जाना हो गया, ये हो गया वर्ब, और ये नेगेटिव आ गया, और ये हमारा हो गया क्या शब्द जो वाक्य के शुरुआत में आया है। यानी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आया है तो हम शुरुआत करेंगे डू या डज से। रमेश सिंगुलर है, यानी यहाँ पर लग जाएगा डज, फिर लगाएंगे रमेश, डज रमेश। मैंने बताया कि आपको प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच में रमेश आपके क्या है, सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, इन्हीं के इसके बाद में आएगा हमारा मेन वर्ब B1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी रमेश और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डज रमेश नॉट। अब हमें लगाना है B1, तो हमारा जाना यानी गो, डज रमेश नॉट। अब देखिए कहाँ, to the school. Does Ramesh not
गो टू दी स्कूल। क्या रमेश विद्यालय नहीं जाता है? क्लियर। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं? क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं? अब देखिए दोस्तों, क्या सबसे पहले आया है वाक्य की शुरुआत ढूंढे यानी हेल्पिंग ग्रुप से। कौन नहीं मचाते हैं? वही हो गया सब्जेक्ट। क्या नहीं मचाते हैं? शोर। मचाना हो गया आपका वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कक्षा में ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए ये हो गया आपका नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आगे। अब इसका शुरुआत हम करेंगे किससे? हेल्पिंग वर्ब से। क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं? वे मीन्स दे। दे इज प्लूरल, यहाँ पर हम यूज करेंगे डू, यानी डू। फिर लिखेंगे हम क्या? सब्जेक्ट, डू दे। हमने बताया कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब से जस्ट पहले लगाएंगे नॉट, डू दे नॉट, फिर लगाएंगे B1। अब शोर मचाना का हो जाएगा मेक अ नॉइज। क्लियर। डू दे नॉट मेक अ नॉइज। क्या वे शोर नहीं मचाते हैं? अब कहाँ? इन क्लास, कक्षा में। इन दी क्लास। क्लियर। अगर इसी सेंटेंस में हम देखें क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा परिवर्तित करके देखें, देखिए वे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं। ठीक। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया करता था, याद कीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आया करता था हम क्वेश्चन वर्ड को ही आगे कर दिया करते थे। देखिए यहाँ पर इसे हम कट कर दिए। वे कक्षा में शोर, यहाँ पर कर देते हैं क्यों, क्वेश्चन वर्ड। वे कक्षा में शोर क्यों नहीं मचाते हैं, तब इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो होगा इस प्रकार। ये जो क्यों है इसे हम आगे ले आएंगे, यानी व्हाई। क्लियर। वे सिंगुलर है, ओ प्लूरल है, तो उसके साथ लगाएंगे डू। तो व्हाई दे डू, व्हाई डू दे। उसके बाद में फिर यही बात है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगना चाहिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो व्हाई दे, व्हाई डू दे, इसके बाद में जस्ट बाद लग जाएगा नॉट। ठीक। अब देखिए मेक अ नॉइज। नॉइज इन दी क्लास। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड हमको हमने आगे लाया, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू लगाया। फिर देखिए ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया मेन वर्ब। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमने लगाया नॉट। क्लियर। फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ताकि आप और अच्छे से इसे, ये स्ट्रक्चर आप याद रखिए। ये नॉट को हम जब लगाएंगे तो वो लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक। और ये हो गया मेन वर्ब। यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट। यही है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट और मेन वर्ब आपको सेंटेंस के बीच में कहीं भी दिखे, कहीं भी दिखे, वहीं पर आपको नोट लगा देना है। क्लियर। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और। इन एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था, आइए देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। देखिए वह प्रतिदिन सुबह टहलने क्यों नहीं जाता है। वह प्रतिदिन सुबह टहलने क्यों नहीं जाता है। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस कौन नहीं जाता है, वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक। अब ये देखिए प्रतिदिन सुबह टहलने क्यों नहीं जाता है, ये जो क्यों आ गया है ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी हम इसे सबसे आगे ले आएंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक। और अभी कुछ स्पेशल यूजेस छूटते जा रहे हैं, अब समय तो खैर बचा नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। और एक दिन में 2-2 क्लासेस आपको मिल रही हैं, किसी किसी दिन 3 क्लासेस भी मिल सकती हैं आपको। सुबह
8 बजे, शाम 8 बजे, 2 क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं। तो अगर आपने अभी भी नहीं शुरू किया है पढ़ना तो प्लीज़ अब से शुरू कर दें, क्योंकि जो कोर्स है वह बहुत ही बड़ा है और समय बहुत ही कम बचा है। तो अब से शुरू कर दीजिए प्लीज़, अब से शुरू कर दीजिए आप लोग पढ़ना। अब ये देखिए, वह प्रतिदिन सुबह टहलने क्यों नहीं जाता है? क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ गया, यानी इसे हम आगे ले आएंगे। ठीक, ये हम आगे ले आते हैं इसको। वह प्रतिदिन सुबह टहलने क्यों नहीं जाता है, यानी व्हाई। अब देखिए कौन नहीं जाता, वह यानी सब्जेक्ट है, जाना, टहलने जाना, ये हो गया बॉब। अब देखिए वह ही के साथ लगता है डज, तो यहाँ पर लगाएंगे व्हाई डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही। हमने बताया था कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद लग जाएगा नॉट, यानी व्हाई डज ही नॉट। ठीक, वह प्रतिदिन सुबह टहलने क्यों नहीं जाता है, यानी व्हाई डज ही नॉट गो टू वॉक एवरी मॉर्निंग। Why does he not go to walk every morning? Clear guys? ये हो गया था हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद यार आप चाहे जहां भी देखिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिए। क्लियर? आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। अब 5वां एग्जांपल, अपने घर कब नहीं जाते हो? तुम अपने घर कब नहीं जाते हो? कौन नहीं जाता है? तुम। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कहाँ नहीं जाते हो? अपने घर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया कब, आपका क्वेश्चन वर्ड। ये हो गया आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दिया इसको। जाना हो गया गो। सब कुछ आपको पता चल गया। अब आप जानते भी हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को आगे ले आते हैं। क्वेश्चन वर्ड है कब, कब का अंग्रेजी हो गया व्हेन, फिर यू सब्जेक्ट। देखिए सेंटेंसेस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो आपके साथ लगेगा डज, प्लूरल है तो आपके साथ सब्जेक्ट के साथ लगेगा डू। तो यहाँ पर देखिए, तुम अपने घर कब नहीं जाते हो? यू इज प्लूरल, यहाँ पर लग जाएगा डू। इसके जस्ट बाद लगा देंगे सब्जेक्ट। व्हेन डू यू, अब हम नॉट कहाँ लगाएंगे? अरे यही तो हम बताने का ट्राई कर रहे हैं तो पहले से। व्हेन डू यू, अब नॉट कहाँ लगाएंगे? तो रूल यही तो है कि प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। यानी यू क्या है? यू सब्जेक्ट है तो लगाओ ना नॉट यहीं पर। तो व्हेन डू यू नॉट, लग गया नॉट। व्हेन डू यू नॉट। अब देखिए, तुम अपने घर कब नहीं जाते हो? तो व्हेन डू यू नॉट, अब लगाना हमको मेन वर्ब है जाना, यानी व्हेन डू यू नॉट गो टू योर हाउस। व्हेन डू यू नॉट गो टू योर हाउस, तुम अपने घर कब नहीं जाते हो? ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लग गया आपका नॉट। क्लियर? आइए देखते हैं 2 एग्जाम्पल और। क्या मिठाइयाँ हमारे लिए कौन नहीं लाता है? देखिए, यह मिठाइयाँ हमारे लिए कौन नहीं लाता है? कौन नहीं लाता है, सब्जेक्ट आप सर्च कीजिए इसमें। सब्जेक्ट कैसे मिलता था? हम वाक्य की वर्ब से कौन का प्रश्न करते थे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? लाना। हम इसी से पूछेंगे कौन नहीं लाता है, तो कौन तो इसमें आया ही वही, यानी क्वेश्चन वर्ड। यही कौन क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ठीक, यानी यही हो गया हमारा सब्जेक्ट। कौन? सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड जो है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए क्या नहीं लाता है? या मिठाइयाँ, ऑब्जेक्ट। इसके लिए, हमारे लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हो गया आपका नहीं। अब इसको हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे कौन को सबसे आगे लाएंगे। को का इंग्लिश होता है हु,
यानी हु। अब देखिए फिर लगाएंगे डज। क्योंकि जो हमने देखा था, क्या देखा था कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगाया करते थे। क्लियर? तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये क्वेश्चन वर्ड यानी हु ही स्वयं सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में हम लगाएंगे। क्लियर? यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यह मिठाइयाँ हमारे लिए कौन नहीं लाता है, यानी हु डज नॉट, लाना का हो जाएगा ब्रिंग। हु डज नॉट ब्रिंग, क्या नहीं लाता, यह मिठाइयाँ, यानी दीज स्वीट्स, किसके लिए, फॉर अस। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं यह मिठाइयाँ हमारे लिए कौन नहीं लाता है, हु डज नॉट ब्रिंग दीज स्वीट फॉर अस। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते थे हम पहले, लेकिन यहाँ कैसे लगाएंगे हम, जब इसमें सब्जेक्ट है ये नहीं है, यानी जो कौन है ये खुद ही सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने यहाँ नॉट लगाया है। क्लियर? आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और। पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए कौन नहीं जानता है, जानना हो गया आपका वर्ब। अब वर्ब से पूछिए आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं जानता है, आंसर हमको मिलता है कि यानी कौन ही हमारा, यानी यही कौन जो क्वेश्चन वर्ड है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गाइस अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है। तो जैसा यहाँ हमने बनाया पहले वाले सेंटेंस में कि हु को सबसे आगे लाया, इसी प्रकार यहाँ पर ले आइए, यानी हु के साथ लग गया डज। क्लियर? हमने बताया था कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं, बट इसमें यह रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है यह खुद ही सब्जेक्ट है। तो अगर हम हु के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं, यानी हु नॉट, यानी पूरा सेंटेंस रॉन्ग। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन, यह स्ट्रक्चर इसमें फॉलो करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर लगाएंगे हु डज। अब इसके बाद नॉट, हु डज नॉट। अब देखिए जानना, नो, हु डज नॉट नो, यानी कौन नहीं जानता है। अब किसे, हु डज नॉट नो, पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है, तो हु डज नॉट नो पीटी नेहरू, यानी पंडित नेहरू, हु डज नॉट नो पंडित नेहरू। क्लियर? तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के थे, सारे के सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे और थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर भी होंगे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्लीज़ अगर आपने अभी नहीं शुरू किया पढ़ना तो प्लीज़ आप से शुरू कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, लेकिन कोर्स बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मैं आजकल ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम 2 वीडियो, यानी मॉर्निंग 8 o'clock एंड इवनिंग 8 o'clock, 2 वीडियो कम से कम। किसी दिन मैं 3 वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। तो बने रहे हमारे साथ और करते रहे तैयारी। और प्लीज़ इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दो, ताकि सभी लोग जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार जरूर कर लें। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तैयार रहें पढ़ने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।